अगर मुझे तेरे चेहरे पे खुशी चाहिए, बोल सेरा बांध के अभी ले चलूं नायला के घर। नहीं, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी बाबा जान। तेरा नायला से झगड़ा तो नहीं हुआ? नायला से नहीं, उसके डैडी से। उसके डैडी से? तू उसे मिला था? अरे मैं कहाँ जा रहा था बाबा जानी। वो तो क्या हुआ कि वो जो चक्कर मैं उसे देके यहाँ लाया था ना, वो चक्कर वो मुझे देके वहाँ ले गया। लेकिन बाबा जानी, उसके डैडी ने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो आपने उससे किया था। उसने तो मुझे इतना बुरा भला कहा, कहने लगा तुम राह चलते हुए पता नहीं क्या सड़क पे चलते हुए लड़के हो और फलां ढिमका, और उसने मुझे बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। और बाबा जानी, उसने मना कर दिया नायला को कि आइंदा मुझसे ना मिलेगा। अरे तू फिक्र मत कर, उसकी क्या मजाल है, मेरी बहू पे पाबंदी लगा दे। नहीं, आप उसको बहू शहू ना कहें, बस मैं शादी नहीं करूंगा ऐसी लड़की से जिसके बाप का इतना दिमाग खराब हो, और मैं कभी नहीं मिलूंगा उससे। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। जिंदगी में जब किसी का हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मर्दों का काम मैदान छोड़ के भागना नहीं। अगर अब मैं उससे मिला ना तो उसको मारेगा। पता क्या, उसने मेरे सामने उसको थप्पड़ मार दिया। क्या? उसने नायला को थप्पड़ मार दिया? मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया? वो उसे नहीं मार सकता। मार क्यों नहीं सकते? मार सकते हैं। वो हमारी बेटी है। उसे किस वक्त प्यार करना है और किस वक्त डांटना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये हमारे घर की बात तुम तक कैसे पहुंची? बात बेपर का परिंदा होती है सेठ साहब। जिससे जिस बात का ताल्लुक हो, पहले ही प्रभात में उड़कर वहां तक पहुंच जाती। आपने घर आने से मना किया था और मैं भी ये बात नायला के सामने नहीं करना चाहता था, इसलिए दफ्तर आ गया। ये हम मानते हैं कि नायला से एक ताल्लुक तुम्हारा भी है, लेकिन अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम भी वही करते जो हमने किया। यस, हाँ, आर यू रेडी नायला बेटी? वो हमने तुमसे कहा था बेटा कि तैयार हो के हमें टेलीफोन कर। जाना कहाँ है ये हम बाद में बताएंगे, सस्पेंस है, टूट जाएगा बेटा। बस जल्दी से तैयार हो जाओ। गुड, ऑलराइट, बाय ना। बेटी के रिश्ते की बात चल रही है कहीं? हाँ, मगर अभी कुछ तय नहीं है। तय हो जाएगा तो तुम्हें भी बता दें। नदीम बेगम, मैं आई। ये सेब क्या भाव लाई? बस यूं ही ले आई हूँ। मैंने पूछा है कितने के किलो लाए हो? 10 रुपए किलो। महंगे हैं। प्याज से तो सस्ते हैं। मैंने तो सोचा है अब हंडी में प्याज की जगह सेब ही डाल दिया करें। ये क्या डालने की बात हो रही है बेगम? सब चीजें तैयार है बेगम? ये आप नहीं है कि वक्त पे तैयार ना हो। मेरी हर चीज वक्त पे तैयार हो। मुझे पता है। ये केले कहाँ से लाई हो नदीम बेगम? शाहजमाल के मेले से। तभी कुछ पेंडू से मालूम होते हैं। मालिक, आपने कौन सा सबक लिया है? उई, मैं जाऊं। बहुत नदीदे हैं आप। मेहमानों को तो आ लेने दीजिए। लड़ो नहीं बेगम। आप ही को आदत है। हाँ, वो ड्रामा याद है जो मैंने आपको रात रटाया था? जी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपकी तरह बुद्धू नहीं हूँ कि कुछ भी याद न रहे। गुड इवनिंग मिस्टर सलीम दुरानी। हेलो डॉग हरकुलिस। Oh, you naughty old boy. How are you? How are you, my sweet daughter? I'm fine, thank you. तशरीफ रखें। आप लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं। मेरे बेटे ने भी यही हुई। हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा तो पैदाइशी वक्त का पाबंद है। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि 12:03 और 2 सेकंड पर पैदा होगा, लेकिन आफरीन है हमारे बेटे पे, 1 सेकंड लेट नहीं हुआ। और बात तो देखो। मैं कब हुआ? मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब है कोई काम वक्त पर नहीं करते। ना वो 2 लाख का ड्राफ्ट आपने कल कैश क्यों नहीं कराया जो हमारे बेटे ने अमेरिका से भेजा था? वो देखो, पैसों की जरूरत ही नहीं है तो फिर। जरूरत कैसे नहीं? आज मेरी बच्ची पहली बार मेरे घर आई है। मैं इसे डायमंड की अंगूठी पहनाना चाहती थी। सॉरी, आई डोंट लाइक डायमंड। बेटी, तुम्हें ये पसंद नहीं? जी नहीं,
हीरो के नाम पर बिकने वाले अक्सर मामूली पत्थर होते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा। तुम्हारे अंकल को भी मैंने हीरा समझ के मुंतखब किया था, लेकिन ये उस बजरी का पत्थर निकले जो रेलवे लाइन पर डाली जाती है। उई, चाय लगी बेगम साहबा? देखा चाय कैसे उई करके लगाई। तो आइए फिर चाय चाय की मेज पर ही पी लें। जानी आदाब बाबा जानी। जीती रहो। बाबा जानी, मैं क्या देख रही हूँ? आप यहाँ? हाँ बेटी, तुम्हारे अब्बू से एक जरूरी बात करने आया। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपने अपनी बेटी के दिल की आवाज सुन ली। अब तो आपको मेरे यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं। कुछ अरसा पहले उसके लबों पर जो सवाल उभरे थे, अब तो ठीक है ठीक है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ सेठ साहब कि बेटी अब उस उम्र को पहुंच चुकी है जहां बाप को उसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं नहीं, हमारी बेटी को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इस जख्म से कोई मशरकी बाप नहीं बच सकता सेठ साहब। क्या आप अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे? शादी हमारी बेटी की, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बेटी की शादी की फिक्र नहीं, फिक्र है तो अपने बेटे की शादी की। क्या कहा? तुम्हारा बेटा? अरे क्या दूसरी शादी कर ली तुमने? जी नहीं, जिस तरह बेटी का बाप बनने के लिए आपको दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी तरह खुदा ने मुझे भी एक बेटे का बाप बना दिया। जब मैंने ये शहर छोड़ा तो मेरी जिंदगी का सफर एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गया। इसका शौहर पिछले साल एक ट्रक के नीचे आके मर गया, वो भी गूंगा बहरा था। इस मासूम का क्या बनेगा? इस बच्चे को कौन पालेगा? ये किसे अपना बाप कहेगा? ये किसे अपनी माँ कहेगा? इसे कौन बेटा कह के गले लगाएगा? चलो अच्छा हुआ, खुदा ने तुम्हें भी जीने का सहारा दे दिया। कहाँ है बेटा तुम्हारा? साथ नहीं लाए उसे? सेठ साहब, वो यहाँ आया था। वो यहाँ आया था? अच्छा 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 अच्छा, तो वो तुम्हारा ले पालक बेटा था? सेठ साहब, मैंने आज तक नायला को आपकी लय पालक बेटी नहीं कहा। हालांकि आपकी बेटी को लय पालक कहा जा सकता है, मेरे बेटे को लय पालक नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मैंने उसे किसी से लेकर नहीं पाला। वो मेरे खुदा की देन है, वो ऐसी जिम्मेदारी है जो खुदा ने मुझे सौंपी है। ठीक है ठीक है, ये बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? उसका कहीं रिश्ता तय करो तो पैसे वैसे की फिक्र न करो। सेठ साहब, क्या मैं पैसे मांगने नहीं, यहाँ रिश्ता मांगने आया। नायला और आमिर एक दूसरे को। नहीं अहमद नहीं,
आगे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बरसों पहले जो तुमने हम पे एहसान किया था, उसकी इतनी बड़ी कीमत हम नहीं दे सकते। तुम्हारा बाप को आगे बढ़ाकर हमें शर्मिंदा ना करना। शेख साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन कमीना नहीं कि अल्लाह के नाम पर दी हुई बच्ची को इस बहाने से आपसे वापस मांगने आया। आखिर को सच तुम्हारी जबान पे आ ही गया। यही हकीकत है कि तुम बेटी देकर पछताए, और फिर तुमने पाली पोसी पढ़ी लिखी बेटी को हमसे छीनने के लिए एक लावारिस बच्चे को पाल लिया। लेकिन मत भूलो अहमद कि तुम नायला पर अपने तमाम हुकूक खो चुके हो। वो अब सिर्फ हमारी बेटी है। एक नजर अपने आप पर डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर एक नजर हमारे इस घर को देखो। हम अपनी बेटी का रिश्ता अपनी हैसियत और मर्तबे के मुताबिक करेंगे। यही हमारा हक है। शेख साहब, न तो मैं आपकी मर्तबे का जिक्र करना चाहता हूं और ना ही आपसे आपका हक छीनने आया। मुझे गलत मत समझिए। मेरे बेटे और आपकी बेटी की खुशी क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और इसीलिए आपके सामने दामन फैलाने पर मजबूर हूं। मेरे दामन में मेरे बेटे की खुशियां डाल दीजिए, इसलिए कि इसी में आपकी बेटी की खुशी शामिल है। इससे पहले कि हम एहसानमंदी के हर जज्बे को भूलकर तुम्हें यहां से निकालने पर मजबूर हो जाएं, तुम खुद ही यहां से चले जाओ। अहमद, तुम हमारे गुलिस्तान की इस गली को देख तो सकते हो, तोड़कर नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। शेख साहब, काश आप हालात की नदाकत को समझ सकते।